करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का पहला तितली अभयारण्य। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों भारत के पहले तितली अभयारण्य की विशेषता, अरलम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कन्नूर के अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभयारण्य कर दिया है। यह भारत का पहला संरक्षित वन है जो पूरी तरह से तितलियों के लिए समर्पित है। अब देख लेते हैं भारत के पहले तितली अभयारण्य की विशेषता। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह केरल में पाई जाने वाली कुल तितलियों का 80% है। इनमें से कुछ प्रजातियां इस क्षेत्र में विशिष्ट हैं जबकि अन्य संकटग्रस्त हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जब तितलियां पश्चिमी घाट के निचले ढलानों से यहां प्रवास करती हैं, तब यह अभयारण्य एक जीवित इंद्रधनुष में बदल जाता है। अब जान लेते हैं अरलम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य केरल के थलसेरी से 35 किलोमीटर और कन्नूर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और यह 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कट्टी बेट्टा है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1145 मीटर है। यह अभयारण्य चिंकन्नी नदी, कोडागू की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों और वायनाड की थिरुनीली पहाड़ियों के मध्य स्थित है जो शांत वातावरण में बसा हुआ है। यह अभयारण्य कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस अभयारण्य को उसकी समृद्ध जैव विविधता के लिए माना जाता है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन और पर्णपाती वन शामिल है। यहाँ 30 प्रजातियों के स्तनधारी, 188 प्रजातियों के पक्षी, 22 प्रजातियों के सरीसृप, 16 प्रजातियों के उभयचर और 39 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत के पहले तितली अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केरल राज्य में स्थित है। 2. इसमें पाई जाने वाली तितलियां केरल में पाई जाने वाली कुल तितलियों का 80% है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।